प्रधानमंत्री ने कल एक पोस्ट किया। जो तकनीकी जानकार होंगे पहली नज़र में समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। मेरे जैसे आदमी को थोड़ा समय लगा, थोड़ा पढ़ना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कल पोस्ट किया है रात को 9:41 पे। इसके 25 मिलियन व्यूज हैं एक्स पे। उन्होंने कहा, इंडिया टेक्स अ डिफाइनिंग स्टेप इन इट्स सिविल न्यूक्लियर जर्नी, एडवांसिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे स्टेज में बढ़त हासिल कर ली है। क्या किया है हमने, अचीव क्या किया है हमारे साइंटिस्ट ने? The indigenously designed and built prototype fast breeder reactor at Kalpakkam has attained criticality. Criticality का मतलब मैंने पढ़ा। Criticality का मतलब है कि मैं किसी इंजन में 1 लीटर पेट्रोल डालूं और वो 1 लीटर से ज्यादा मुझे ईंधन निकाल के उसमें से दे दे, किसी और रूप में, शायद पेट्रोल के रूप में नहीं, किसी और रूप में मुझे उससे ज्यादा ईंधन निकाल के दे दे। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल हो जाना रिएक्टर का। अब वो कह रहे हैं कि ये एक डिसाइसिव स्टेप है टुवर्ड्स हार्नेसिंग आवर वास्ट थोरियम रिजर्व्स इन थर्ड स्टेज ऑफ द प्रोग्राम। दूसरे स्टेज में हम हैं, तीसरे स्टेज में आएंगे। इसका मतलब अभी सब मेहमान आपको समझा देंगे मोटा मोटा। मैंने एक एक्सपर्ट का इस पर पोस्ट था, वो मैंने देखा। हमने जो किया, जो अचीव किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। ये लिख रहे हैं एक जानकार इस पर कि पूरे वेस्ट ने इस पर $50 बिलियन खर्च किए इस टेक्नोलॉजी को प्रूव करने में, नहीं कर पाया। ये भारत ने किया। हमने कितना इन्वेस्ट किया इसमें? $900 मिलियन। वेस्ट ने $50 बिलियन किया। इसमें अकेले यूएस ने $15 बिलियन लगाए, छोड़ दिया, नहीं कर पाया। जापान ने $12 बिलियन डाले, नहीं कर पाया। यूके ने $8 बिलियन डाले, जर्मनी ने $6 बिलियन डाले, फ्रांस, इटली, सब ने कोशिश की कि हम ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लें, इसको प्रूव कर लें, क्योंकि थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में इसको कर लें, नहीं कर पाए, छोड़ दिया। वो दूसरे रास्ते चले गए सिविल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाने लगे। हमें बनाना था, हमारा ये जो ये शुरू किया हुआ था, ये होमी भाभा जी ने 1950 में एक डॉक्ट्रिन दी थी कि ये 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी डॉक्ट्रिन है। क्यों? क्योंकि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है। हमें थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है और उससे भारत अपने 700-800 साल की ऊर्जा जरूरतों का प्रबंध कर लेगा। अभी हम सेकंड स्टेज में आ गए, थर्ड स्टेज में, थोरियम वाली स्टेज पे हम आएंगे। लेकिन अब ये है कैसे टेक्निकली, मतलब क्या है इसका? 700-800 साल कैसे हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी होंगी त्रिपाठी जी? नहीं, एक तो ये कि सबसे पहले कि न्यूक्लियर एनर्जी को दुनिया में जो देश ऊर्जा के तौर पर विकसित कर पाए हैं, उसमें वेस्ट के ही देश रहे, हम उसमें आगे नहीं रहे। अभी हमारी टोटल कैपेसिटी 8 गीगावाट की है टोटल, और अगर हम इसको देखें तो हमारा ईयरली प्रोडक्शन 500 गीगावाट हो सकता है। अगर हम जो थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, जिसमें हम थोरियम को इस्तेमाल करके और ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो 500 गीगावाट का मतलब समझिए पूरे भारत की जो अभी टोटल प्रोडक्शन है, यानी फॉसिल फ्यूल हो, जितने तरह के हों, उस सबको मिला लें, सोलर, विंड, सब मिला लें, तो उससे ज्यादा है अकेले न्यूक्लियर से, अकेले न्यूक्लियर की जो थोरियम के जरिए होगा। चूंकि हमारे पास यूरेनियम नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में यूरेनियम के जरिए उसको हम करते हैं। और ये जो 3 स्टेज का है, जिसको दूसरा स्टेज हमने अभी किया है, इसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी कि अगर हम फ्यूल बार बार डाल के उसको हम प्रोड्यूस करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारे पास उतना फ्यूल भी नहीं होगा। इसकी जो सबसे बड़ी चीज है, जिसे जो सामान्य कई लोगों को मैं भी पढ़ ही रहा था, तो एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा कहा कि जिसे कहा कि मान लीजिए पहली बार आपको कार में तेल डलाना पड़े, उसके बाद आपको तेल ही न डलाना पड़े। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कार की और मेंटेनेंस और सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन आपको फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, यानी उस कार से आप चाहे जहां दुनिया भर में जाए। तो इसको एक और जो फास्ट ब्रीडर, जैसे कई बार ब्रीडर का तो मतलब ये आसानी से समझ में आ जाए कि जितना है उससे ज्यादा बनाने वाला। और चूंकि 22 साल से अधिक इसमें लगे हैं, 200 से ज्यादा कंपनियां इसमें शामिल हैं, श्रेय नरेंद्र मोदी के जिम्मे आना था। लेकिन यह भारत की वैज्ञानिक चेतना और क्षमता का प्रमाण है, बहुत बड़ी, बहुत बताया ही कि जो विश्व पश्चिम नहीं कर पाया। सर, बहुत छोटे में मैं इसको और थोड़ा सा जो त्रिपाठी जी ने बताया उसमें कि बेसिकली हम थोरियम का इस्तेमाल करते हैं, उससे यूरेनियम बनाते हैं, जिसको फ्यूल की तरह पे इस्तेमाल करते हैं। अब जितना यूरेनियम बनता है थोरियम से जी, और जितना फ्यूल की तरह यूज होता है, उसमें फर्क है। हमारा यूरेनियम ज्यादा बनता है जितना यूज हो जाता है उसमें। वही बात। तो बेसिकली ये है कि आप थोरियम के जरिए यूरेनियम बना के उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, और क्योंकि ये वो जरिया है जिससे हम एनर्जी सफिशिएंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। एक लाइन सॉरी जोड़ दूं, दुनिया जब न्यूक्लियर बम फलाना धमाका की बात कर रही है, तो हम उससे ये बात, बड़ी अच्छी खबर थी और आपने समझा भी दिया इसको सरल शब्दों में। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, राहुल जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत धन्यवाद आपका।